हेलो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने देखा था कि मानव भूगोल की प्रकृति क्या है और हम पृथ्वी का अध्ययन या फिर भूगोल का अध्ययन क्यों करते हैं। आज हम आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों में यह वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। इस चैप्टर से 4 नंबर या 3 नंबर का हर बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए आप लोग इसे सीरियस में लीजिएगा क्योंकि यहाँ से 4 नंबर का सब्जेक्टिव और 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव बनता है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं। कहता है मानव भूगोल का जन्म जो हुआ था वो 18वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 18वीं सदी में हुआ था मानव भूगोल का जन्म। आधुनिक मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल जो कि जर्मनी के हैं उसे कहा जाता है। फ्रेडरिक रेटजेल के एक पुस्तक का नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। फ्रेडरिक रेटजेल ने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम है एंथ्रोपोजियोग्राफिया। ये देखिए, यहाँ पे एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि मानव की प्राकृतिकरण क्या है। मानव का प्राकृतिकरण, इंग्लिश में इसको कहते हैं नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन। ठीक है, तो इसका यह क्वेश्चन में पूछा गया है प्रीवियस ईयर भी, तो आप इसे अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए, इसे हम पॉइंट वाइज पॉइंट बताएंगे और आपको भी पॉइंट वाइज पॉइंट याद करना है। कहता मानव का प्राकृतिकरण, करण यहाँ किस में लगा है? करण प्रकृति में, तो मतलब प्राकृतिक सबसे बड़ा या प्रकृति को अधिक महत्व दिया जाएगा इसमें। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कहता मानव का प्राकृतिकरण में मानव समाज आदिम समाज है। क्या मानव समाज कैसा रहेगा? आदिम समाज है। मानव अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है। क्या है? मानव अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है। मानव की प्राकृतिकरण में सर्वोपरि स्थान प्रकृति का होता है। मानव के प्राकृतिकरण में मानव द्वितीय स्थान पे है। क्या कितने स्थान पे? मानव द्वितीय स्थान पे होता है। मानव के प्राकृतिकरण में प्राकृतिक प्रथम स्थान पे होता है। मानव अपने जीवन यापन के लिए प्रकृति पर निर्भर करता है, तो मानव और प्रकृति के मध्य जो अंतः क्रिया होगा वो कम होगा क्योंकि मानव को लगता है कि प्राकृतिक सर्वोपरि सर्वशक्ति है। इसलिए मानव प्रकृति का पूजा करेगा तथा दिव्य शक्ति मानेगा। मानव है ना, कहता मानव में प्रकृति के नियमों का ज्ञान अल्प होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मानव तकनीकी स्तर का विकास बहुत कम कर पाता है, जिसके कारण मानव, इसे आप पहले देख लीजिए एक बार। आगे के हम 5वां नंबर हम बताते हैं, जिसके कारण मानव संपूर्ण रूप से प्रकृति पर आश्रित होता है। इसलिए प्रकृति भौतिक स्थलाकृति का निर्माण करेगा। यह स्थलाकृत प्रकृति निर्मित होता है, उदाहरण के लिए मैदान, पर्वत, पठार। यहाँ से और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव का प्राकृतिकरण को उदाहरण सहित समझाइए। तो इसका उदाहरण क्या होगा? घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी सहायता की। डीएनए और आनुवंशिकी के रहस्य की समझ ने हमें बीमारियों पर विजय पाने में सहायता की। तो इतना समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन, कुछ ऐसे उदाहरण बताइए जिससे यह प्रदर्शित होता है कि सच में प्राकृतिक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान है। उदाहरण के लिए जलवायु हो जाएगा, प्राकृतिक आपदा हो जाएगा, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, यह सभी क्या है? यह दर्शाता है कि प्राकृतिक सर्वोपरि सर्वशक्तिमान है। तो
आज के लिए इतना ही। कल के वीडियो में हम देखें मानव का प्रकृति का मानवीकरण। इसमें क्या होगा, इसमें मानव को प्रकृति की तुलना में महत्व दिया जाता है। तो कल के वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। आप लोग इसी तरह इस चैनल पर बने रहिए और अधिक से अधिक लोगों को इस चैनल पर जोड़ने का प्रयास कीजिए।